नमस्कार दोस्तों, मैं मेरी आत्मकथा जीवनी का भाग 12 स्टार्ट करने जा रहा हूँ। जोधपुर से मेरा संन्यास होने के बाद में मैं 2 महीने तो मेरे घर पर रहा। 2 महीने बाद में उधर सतनाड़ी ग्रुप ने धर्मदेव साहब, बारडा पार्टी और राव बहादुर सिंह पार्टी ने मिलके और सतनाड़ी ग्रुप ले लिया। 2-3 महीने तो उन्होंने ऐसी कैसी चलाया ग्रुपों में, और फिर उसमें भारी भरकम घाटा देखकर और ग्रुप अलग अलग हो गए। जिसमें बारडा ग्रुप ने अपना ऊपर वाला ग्रुप जैसे डालवास, डाणा और अपना बारडा, डिगरोता, नावा, ये ग्रुप तो बारडा ग्रुप ने ले लिया, और श्यामपुरा, दड़ुआ, हदवाड़ नगर ये ग्रुप धर्म सिंह साहब को बेच दिया। और बाकी धर्मदेव साहब और राव बहादुर सिंह जी ने सतनाड़ी की शहर की दुकानें और पेट्रोल पंप, सतनाड़ी बास, ये 5-4 दुकानें उन्होंने अपने पास रख दी। तो 2-3 महीने तो उन्होंने 2-3 उन्हीं में से काम कराया। और फिर डेलो सरपंच साहब यानी धर्मदेव साहब और चतुर्भुज जी मेरे पास पिलाड़ी आए। उन्होंने कहा, भाई हमारा काम करना है, हम तेरे को पर्चे यहाँ ला देंगे और तुम यहाँ पर काम करो। 1-2 बार महीने में आओ तो तुम्हारी मर्जी, नहीं तो तुम्हारे पास यहाँ पर आ जाएगा काम। तो ठीक है भाई, मैंने उनका काम स्टार्ट कर दिया। तो 2-3 महीनों को छोड़ के और बाकी का काम मैंने उनका मेरे घर पर बैठकर किया। तो साल का एंड हो गया। साल के एंड के बाद में दूसरी साल उन्होंने लोहारू ग्रुप ले लिया। अब धर्मदेव साहब तो जींद ग्रुप भी उनके पास आ गया, तो जींद ग्रुप चले गए। और मैं, चतुर्भुज साहब, अपने गोदू सांगवान साहब, सुमित साहब और वो हम लोहारू रह गए। तो लोहारू ग्रुप में मेन दुकान में सुभाष गोदारा साहब की ड्यूटी लगी। तो और उनके साथ ही उनका गोदाम, बस स्टैंड की दुकान थी, वो दूसरा ग्रुप था जो मास्टर ग्रुप ने लिया। और हमारे पास रेलवे स्टेशन की दुकान, पिलानी रोड की ढाणी श्यामा दुकान और एक चढ़ाव रोड की दुकान, ऐसे 4-5 दुकानें थी। तो उस दौरान मैंने आने जाने के लिए एक नई स्कूटी खरीदी जो 1,20,000 में आई प्रेस प्लस। तो मैं मेरे पोते को लेके लोहारू जाता और सुबह शाम उनका काम करके 2 घंटे 5 घंटे जो काम करके और मैं मेरा घर चला था। ऐसे करके वो साल भी बीत गई। इसमें कई सारे सेल्समैन, जिसमें मैन अंकुश सेल्समैन, अटेली वाला, सुभाष गोदारा साहब, तो जो मैन थे वो आदमी थे। तो पूरी साल कट गई। अगली साल सन 24-25 में, यानी लोहारू ग्रुप था 23-24 में, और फिर अगली साल 24-25 में उन्होंने गुड़गांव की दुकानें 6 दुकान ले ली, यानी 3 ग्रुप। तो जिसमें सेक्टर 14 और जग्गू मंडी वाला ग्रुप, और भाई एक ग्रुप और था मेरे ध्यान में नहीं है, बहुत बढ़िया ग्रुप था वो भी, जहाँ पर गोदू सांगवान काम किया करते थे। और 3 ग्रुप हमने ले लिया। मैं मेरे पोते के साथ गाड़ी में रजिस्ट्रेशन कराता और वहाँ पर जाता 2-3 दिन वहाँ पर रुकता, फिर वापस रजिस्ट्रेशन करा के गाड़ी का पोते के साथ ही, सलीम पोते के साथ वापस मेरे घर पे आ जाता। तो अनहोनी को कौन टाल सकता है। जनवरी 17 तक तो मैंने काम किया, और 17 के बाद में
पार्टी में भगदड़ मच गई। दामदेव साहब वहाँ से अपने घर आ गए और एक सुनील साहब थे, वो भी उन्होंने मकान ले रखा है, तो फ्लैट ले रखा है, फ्लैट में चले गए। और गोदू साहब भी 5 फरवरी को अपने घर पे आ गए। और एक अपने गोलू साहब, नरेंद्र मास्टर काजी साहब, नरेश भिवानी साहब और अपने नड़ के ड्राइवर साहब सब अपने अपने घरों में आ गए। हम भी अपने घर पे आ गए। जब मालिक नहीं रहेगा, फिर में भगदड़ मच जाएगी, तो हम वहाँ क्या करेंगे। तो मैं भी मेरे घर आ गया और आज तक मैं मेरे घर पे बैठा हूँ। अब से करीबन 6-7 दिन बाद में मेरा जन्मदिन है, 26/7/1925। 67 साल का हो जाऊँगा, 68वीं साल लगेगी। तो दोस्तों, आज तक के उतार चढ़ाव मैंने आपको बता दिए। मेरी आत्मकथा जीवनी का मैंने आपसे सब कुछ साझा कर दिया। अब बीच बीच में कुछ बच गया हो गया, कोई साथी बच गए, कोई सर्किल भी बच गए होंगे, लेकिन मेन मोटा मोटी मैंने आपको सब कुछ बताया। धन्यवाद। सेक्टर 14 ऑटो मार्केट, बिहारी मंडी, चंद्रलोक, मोहम्मदपुर और जग्गू मंडी, ये 6 ग्रुप थे हमारे। अब मेरे को याद आया, इसका आप बाद में बता रहा हूँ आपको, ठीक है। L1 L13 जी टाउन, एक सिंगला L1, दोनों मैन थे। वैसे तो अंकुश सेठ जी का भी L1 था, लेकिन उससे हमने कभी माल नहीं लिया। धन्यवाद।